जय हिंद साथियों, हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के अति लघुतरीय प्रश्नों को। दोस्तों, इस प्रश्न को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम 5 प्रश्न को इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि AP 7, 13, 19 डैश 205 में कितने पद हैं, यानी आपको यहाँ से निकालना है पदों की संख्या। तो दोस्तों, हम सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ से प्रथम पद जो A है वो 7 दिया गया है और D जो है वो निकालेंगे। तो D क्या होता है, T2 माइनस T1, यानी अगले पद में से जब पिछले पद को घटाया जाता है तो हमें D प्राप्त होता है। तो अगला पद 13 है और उससे पीछे वाला पद 7 है, तो यहाँ से हमें D 6 प्राप्त हो गया। दोस्तों, यहाँ से हमने पहले A प्राप्त किया और फिर D प्राप्त किया। अब यहाँ पे आखिरी पद आप देख सकते हैं कि 205 है, तो इसको हम लिखेंगे Tn इक्वल टू 205। अब Tn इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 205। अब यहाँ से देखिए, आपको A और D का मान यहाँ पुट करना है और आपको N यानी पदों की संख्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि A हमारा 7 है और प्लस N माइनस 1 और D जो है हमारा 6 है। तो यहाँ हम D रखेंगे और बराबर में लिखेंगे 205। अब यहाँ से साथियों आपको करना कुछ नहीं है, लिखना N माइनस 1 इक्वल टू 205 और ये वाला प्लस में 7 है तो इस तरफ माइनस में 7 आएगा। और आप देख सकते हैं कि ये 6 गुना में है, इस तरफ लाएंगे तो भाग में आएगा, यानी साइड चेंज करने पर ये भाग में आ जाएगा और ये प्लस में था जो कि अब माइनस में है। अब आपको क्या करना है, तो लिखना है N माइनस 1 इक्वल टू, इसको 205 में से 7 को घटाएंगे तो 198 आएगा और फिर भाग करना है 6 से। जब आप यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 18 1 बचता है और फिर 36 18। फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसीलिए N इक्वल टू 33 और ये माइनस में 1 है तो साइड चेंज करने पर प्लस में 1 होगा, यानी 34वां पद जो है वो वाला है 205। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है कह सकते हैं कि AP का 34वां पद बराबर 205। यदि दोस्तों आपको पदों की संख्या ज्ञात करना हो तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके आसानी से किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। तो चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो साथियों, दूसरे प्रश्न को आप देख पा रहे हैं कि दूसरा प्रश्न है 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात करें। अब 30वां पद ज्ञात करने के लिए तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि Tn इक्वल टू जो होता है वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और A प्रथम पद को कहते हैं, आप सभी जानते हैं। प्रथम पद जो है वो हमारा A है और N जो है पदों की संख्या है, पदों की संख्या को N कहते हैं। और D जो होता है, जब हम अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं तो D निकलता है, उसको कहते हैं सार्वंतर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं A इक्वल टू प्रथम पद 10 है तो 10 होगा और D बराबर क्या होगा, तो 7 में से 10 घटाना है, यानी अगले पद में से आपको पिछला पद घटाना है। तो 7 में से 10 घटाओगे आप तो -3 आएगा। और आपको ज्ञात करना है 30वां पद, यानी T30 ज्ञात करना है। आपको T30 ज्ञात करना है तो इसके लिए आप लिखोगे A प्लस N माइनस 1। तो N की जगह पर 30 डाला तो यहाँ भी 30 माइनस 1 इंटू D। अब दोस्तों, यहाँ से A का मान आप देख सकते हो कि 10 है और प्लस
अब ये आप जब 30 में से 1 घटाओगे तो 29 आएगा। और फिर आपको d का मान रखना है, तो d आप यहाँ से देख सकते हो -3 है, तो यहाँ -3 आपको रखना है। अब ये 10 और प्लस माइनस का चिन्ह है तो माइनस होगा। 29 को 3 से आपको गुना करना है, तो 29 तिया 87, 10 में से आपको 87 घटाना है तो -77 आंसर आपका प्राप्त होगा। यानी आप कह सकते हो कि दिए गए एपी का 30वां पद जो है वो -77 है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक प्रश्न को गौर से देखना है और इसको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। मैथ याद करने की चीज़ नहीं है, आप सिर्फ समझ जाते हो तो आसानी से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मैथ से डरना नहीं है, मैथ से खेलना है। तो दोस्तों अब हम अपने तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो कि आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कहा जा रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी n ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू कितना है, तो 3 पहला पद a होता है और वो 3 है। d क्या है, तो सार्वंतर है और अगले पद में से जब पिछले पद को घटाया जाता है तो हमें सार्वंतर प्राप्त होता है। यानी 13 में से आप 8 घटा लो, 18 में से 13 घटा लो, या 8 में से आप 3 घटाओ, फिर भी आपको 5 ही प्राप्त होगा। अब आपको कहता है कि कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं कि nवां पद जो है वो 78 है। अब Tn बराबर कितना है, लास्ट का पद, तो ये 78 है। अब Tn बराबर क्या है, 78। पदों की संख्या हमें मालूम नहीं है, तो Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d = 78। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, मान को सिर्फ पुट कर देना है। तो a जो है 3 है, लिख देते हैं, +n और -1 और d जो है हमारा 5, इसको यहाँ रखते हैं = 78, या n - 1 देखिए दोस्तों सिर्फ हमने इसको लिखा है। तो अब क्या होगा, 78 और ये वाला आपका इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ माइनस में आएगा, और ये वाला गुना में है तो इस तरफ भाग में आएगा। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये n - 1 = 78 में से आपको 3 घटा लेना है, तो ये वाला 75 और बटे 5, 15 × 5 = 75, यानी यहाँ से n - 1 तो 15 प्राप्त हुआ, लेकिन आपको ज्ञात करना है n, तो n = 15 और ये माइनस में है तो साइड चेंज होने के बाद 1 जो होगा वो प्लस में होगा। 15 और 1 16 आंसर होता है दोस्तों। यहाँ से आपको 16वां पद प्राप्त होता है। कह सकते हैं कि इस एपी का 16वां पद 78 है, यानी दोस्तों 78 जो है वो एपी का 16वां पद है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब हम अपने चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वीडियो के साथ आप बने रहेंगे। देखिए हमारा चौथा प्रश्न है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। दोस्तों यहाँ से आपको तो पहले मालूम है a बराबर 3 और d बराबर 15। कहता है यहाँ पर वो पद आपको निकालना है जो कि 54वें पद से 132 अधिक है। दोस्तों यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्रश्न से कहो, आप जैसे कहो वैसे मर्जी आप लिख सकते हो। प्रश्न से लिख सकते हैं कि कहता है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक। हम कहते हैं कि Tn जो है ना वो 54वें पद से 132 अधिक है। Tn जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। अब Tn बराबर क्या होता है, तो a + n - 1 × d और इक्वल टू T54 आपको निकालना है, तो a + 53d आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो इसको थोड़ा समझ लो। T54 बराबर a
प्लस एन, एन के जगह पर 54 तो -1, 54 - 1 और गुने डी, यानी ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए प्लस 54 में से आपको एक घटा लेना है 53 डी। तो दोस्तों इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए प्लस 53 डी और प्लस 132। अब इसको आप काट सकते हो, साइड चेंज करने पे ये माइनस में आएगा, ये प्लस में है, दोनों आपस में कट जाएंगे। अब आपके पास क्या निकल के आता है, तो n-1 इंटू डी और इक्वल टू कितना, तो 53 और डी का मान रखना है। तो डी आपको यहाँ से यहाँ से 15 - 3 प्राप्त होगा, यानी 12 प्राप्त होगा दोस्तों। तो 15 - 3 बराबर 12। यहाँ आप डी के जगह पर 12 रखो और प्लस 132 को आप क्या लिख सकते हो, 11 गुने 12 लिख सकते हो। 132 को आप 11 गुने 12 लिख सकते हो। तो यहाँ से 11 और गुने 12। अब दोस्तों यहाँ आप n-1 और इंटू डी का मान जो 12 है तो उसको लिखो 12, और यहाँ से आप दोनों में 12 है तो 12 कॉमन ले लो, फिर बचता है यहाँ पे 53। यहाँ से सिर्फ 53 बचता है और यहाँ से 11 बचता है। अब इस 12 से इस 12 को आप काट सकते हो, क्योंकि ये जब साइड चेंज होके जाएगा तो भाग में जाएगा और ऊपर में 12 नीचे में 12 दोनों कट जाएंगे। वैसे सिंपल तरीके से हमने यहाँ से यहाँ काट दिया, तो इस 12 से इस 12 को काट दिया। अब यहाँ से देखिए n-1 इक्वल टू आपको कितना प्राप्त होता है, तो 53 को और 11 को जोड़ना है तो 4 और 6 64 प्राप्त होगा। इसीलिए n इक्वल टू कितना, तो 64। आप देख सकते हैं ये माइनस में है तो साइड चेंज होगा तो प्लस में 1 होगा। अब 64 और 1 क्या होता है दोस्तों, तो 65। यानी हम कह सकते हैं कि एपी का 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। यानी आपका n जो निकल के आया वो निकल के आएगा 65। दोस्तों 5वां प्रश्न आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो दोस्तों कह रहा है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी 11 बराबर 38 और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 10d। हमने आपको पीछे बताया था कि ये कम करके आप लिख सकते हो। तो ये 38 है और ये पहला समीकरण आपको प्राप्त होता है। फिर कह रहा है कि 16वां पद जो है 73 है, तो टी 16 बराबर 73। ये a प्लस 15d लिखा जा सकता है और बराबर 73। ये आपका दूसरा समीकरण है। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण सॉल्व करने के लिए एक जो चर पद होता है उसको सेम करना होता है, लेकिन दोस्तों a और a यहाँ पर ऑलरेडी सेम है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर या 1 में से 2 घटाने पर। तो लिखते हैं हम समीकरण 2 जो है बड़ा है तो 2 में से 1 घटा लेते हैं। समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर 73 और समीकरण ये एक जो है a प्लस 10d बराबर 38। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो माइनस, तो नीचे वाले का चिन्ह चेंज होता है, ये प्लस में है तो अब माइनस, ये अब माइनस और ये भी माइनस। ए को आप आसानी से काट सकते हैं। 15d है उसमें से 10d घटाना है तो 5d और बराबर 73 में से 38 घटाना है तो इसको घटाइए 5 और यहाँ से 3 आएगा 35। इसीलिए d इक्वल टू तो 35 और ये गुना में है 5 इस तरफ भाग में आएगा, यहाँ से कट के 7 × 5 = 35। यहाँ से आपको 7 प्राप्त होता है d का मान। अब d तो हमें 7 प्राप्त हो गया। अब हमें a प्राप्त करना है, तो इस d के मान को किसी एक समीकरण में आप पुट करो और वहाँ से आपको a प्राप्त होगा। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर, अब समीकरण 1 आप देख सकते हो a प्लस 10d है, a प्लस 10d तो d के जगह पर 7 रखना है और बराबर 38। अब यहाँ से a और प्लस 10 × 70 बराबर
38, इसीलिए a बराबर क्या होगा दोस्तों, तो 38 माइनस 70। 38 में से आपको 70 घटाना है, तो ऋणात्मक चिन्ह में ये 2 और ये 3 यानी -32 प्राप्त होगा। तो हमें प्रथम पद -32 और डी भी सार्वंतर भी प्राप्त हो गया। अब आपको निकालना है 31वां पद। तो टी 31 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 30d, एक कम करके यहाँ डी में क्योंकि n-1 होता है तो 31 में से एक को आपको घटा के और डी से गुना करना होता है। तो 31 में से एक घटा के 30 और डी से गुना कीजिएगा तो 30d। अब a जो आपका है तो वो आप देख सकते हैं -32 है, तो यहाँ आपको -32 रखना है और प्लस 30 और गुने डी है, तो डी यहाँ से आप देख सकते हैं कि 7 है, तो ये आपका आएगा -32 और प्लस 21 210। जब आप इसे घटाओगे तो 210 में से आपको 32 घटा लेना है, तो ये 8 और ये 7 और ये 1 यानी 178 आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरह आपका 31वां पद 178 प्राप्त होता है। ये 5वां क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इसी तरह के बेहतर कंटेंट के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे, और आपको यदि किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप सीधा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सलूशन आपके लिए हर समय देने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।